1 2 3 1 2 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के। आज हम अपनी पूरी पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि 21 जनवरी को हमारा सीटेट का एग्जाम है और हमारे पास बचे अब 4-5 दिन। तो सिर्फ इस वीडियो को कंप्लीट करके हम 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करके आपकी पूरी इकोनॉमिक्स की पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी थीम। ठीक है, अब आपको क्या होगा कि जो आपको क्वेश्चंस आएंगे इनमें आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उनसे पूछेगा इनमें से कौन सी थीम नहीं है। तो अब यदि आपको इन थीम्स के बारे में पता है तो आप उसको कराओगे, वरना इनमें से एक थीम मिस होगी, वो थीम आपकी नहीं होगी। तो कौन कौन सी थीम है? फर्स्ट में आएगा हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स। और फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ये मिनी टॉपिक्स हैं जो है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट्स। क्वेश्चन आएगा कि फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर कौन से जो मिनी टॉपिक्स हैं वो नहीं है। तो ये 4 हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन जो होगा वो अनमैच होगा, वो आपको देखना है। ठीक है, दूसरा है आपका फूड, थर्ड है आपका वाटर, फोर्थ है आपका शेल्टर, फिफ्थ है आपका ट्रैवल और सिक्स्थ है थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, ये हमारी हो गई 6th थीम। एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे। क्या है? पहली है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर आएगा हमारा रिलेशनशिप, वर्क एंड प्लेस, एनिमल्स और प्लांट्स। सेकंड है हमारी फूड, थर्ड है हमारी वाटर, फोर्थ है हमारी शेल्टर, फिफ्थ है हमारी ट्रैवल और सिक्स्थ है हमारी थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईवीएस का जो ईवीएस है उसका नेचर कैसा होता है। तो उसका ईवीएस का नेचर क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है। ऑप्शंस आएगा, ऑप्शंस आपको 4 दे दिए जाएंगे कि ईवीएस का नेचर क्या है। उनमें से आपको ऑप्शन ये देखना है कि इंटीग्रेटेड किसमें है। तो ईवीएस का नेचर क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ईवीएस है वो हमें कौन सी क्लास में पढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन हमें दे देंगे 6th 7th 8th फर्स्ट। तो कौन सी क्लास में ईवीएस में पढ़ाई जाती है? 3rd में, 4th में और 5th में। 3rd 4th 5th में हमें ईवीएस पढ़ाई जाती है। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड में लैंग्वेज और मैथ से जोड़ के हमें पढ़ाने की बात की गई है कि जो ईवीएस है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमें कैसे पढ़ाई जाएगी, या तो वो मैथ्स में पढ़ाई जाएगी या फिर वो किसी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में हमें जोड़ के हमें ईवीएस पढ़ाई जाती है। जो हमारी हिंदी की जो बुक होती है, इंग्लिश की जो बुक होती है, उसमें कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जो हमें इंस्पायर करती है इन्वायरमेंट के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो उसके अंदर हमारी ईवीएस आ जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, हमें कैसे हम बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है पोर्टफोलियो के माध्यम से हम अपने बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सेकंड है रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं 2 तरह के, एंटीडोटल रिकॉर्ड और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। एंटीडोटल रिकॉर्ड में क्या आते हैं? बच्चे के बिहेवियर, स्किल्स और एप्टीट्यूड। जिस क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो बच्चे के बिहेवियर है और जो या बिहेवियर हो गया, स्किल हो गया, एटीट्यूड, ये कौन से रिकॉर्ड्स में आएगा, तो आपको क्या करना है? एंटीडोटल रिकॉर्ड्स में आंसर आएगा। या फिर बच्चे से पूछ लिया जाएगा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस, पूरे बच्चे के पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है वो किस में रिकॉर्ड होगी, तो वो क्या होगी? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में परफॉर्म होगी। इसमें आपकी अटेंडेंस देखी जाएगी, आपके अचीवमेंट्स देखी जाएंगे। जब पूरे साल की आपको क्या पूछी जाती है कि पूरे साल में बच्चे की कितनी अटेंडेंस रही, तो वो क्या होगा? वो आपको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में वो होगा। ये है हमारा थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है हमारा रेटिंग स्केल। हम बच्चे को रेट कैसे कर सकते हैं, बच्चे को कैसे रेट कर सकते हैं? फर्स्ट है हमारा रूबिक्स और सेकंड है हमारी चेकलिस्ट। रूबिक्स क्या आता है? रूबिक्स हमारे रिटन टेस्ट हो गया, स्पीकिंग टेस्ट हो गया। रिटन टेस्ट जैसे कि हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट की लेके हम बच्चों को रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग स्केल इसे कहते हैं। सेकंड है बच्चों का ओरल टेस्ट ले लेते हैं, डिस्कशन में बच्चों से पार्ट दिलवाते हैं, कोई टॉपिक दे देंगे, उसमें बच्चे को 5 मिनट या 10 मिनट बोलना होगा, उससे हम बच्चे के टेस्ट ले सकते हैं। सेकंड चेकलिस्ट में सिर्फ यस और नो में हमें जवाब देना होता है। चेकलिस्ट में एक वो दे दिया जाएगा कि हाँ बच्चे ने ये एक्टिविटी की थी, यस और नो, अच्छी तरह से की थी, यस और नो, बच्चे ने पार्ट लिया था, यस और नो। जिस लिस्ट में सिर्फ यस और नो में आंसर आएगा वो होगी हमारी चेकलिस्ट। ठीक है, ईवीएस का क्लासरूम कैसा होना चाहिए? तो ईवीएस का क्लासरूम कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डिबेटेबल होना चाहिए, पिक्चर्स उसमें लगी होनी चाहिए और पेयर लर्निंग होनी चाहिए। जो ईवीएस का जो हमारा पूरे में क्लासरूम होना चाहिए, बहुत ही, एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, मोटिवेटेड एनवायरनमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि कोई भी बच्चा कभी भी कुछ भी बोल सकता है, पूछ सकता है, अपने जो विचार है वो व्यक्त कर सकता है टीचर्स के सामने, अपने बच्चों के सामने। डिबेटेबल होना चाहिए कि यदि कोई टॉपिक आ गया तो हाँ बच्चे
बच्चा अपना पक्ष रख सकता है। यदि कोई टॉपिक दे देगा दो लोगों के बीच में तो वो डिबेटेबल होना चाहिए, ठीक है। और पिक्चर्स, उसमें पिक्चर्स लगी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पिक्चर्स के माध्यम से बहुत जल्दी सीखता है। यदि हमने कोई चीज़ कहीं देखी है तो हम बहुत जल्दी उस बात को हमेशा में लर्न रहेंगे और हमें याद रखेंगे, ठीक है। पेयर लर्निंग होनी चाहिए, ग्रुप में लर्निंग होनी चाहिए। हमें बच्चों को जैसे 2-4 हमने ग्रुप बना दिए, उसमें हमें बच्चों को लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है। एक आता है बाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो फुल फॉर्म है बहुत बार पूछी जाती है। बाला एक वो भी चल रहा है, आपने टीवी में भी एक ऐड देखे होंगे बहुत सारे बाला के। तो बाला क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, लर्निंग एड। ये बाला की पूरी फुल फॉर्म है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। ये बाला की फुल फॉर्म आपकी सीधी सीधी पूछ ली जाती है, बस कोई भी एक वर्ड आपको मिस होगा और पूछा जाएगा इसमें से चौथे में से कौन सी बाला की सही फुल फॉर्म है, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। हम ईवीएस को पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा ईवीएस का मोटिव क्या है, ठीक है, ईवीएस को पढ़ने का। फर्स्ट है क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। हमें हमारे बच्चे को जब हम एनवायरनमेंट की वो पढ़ाते हैं तो उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। सेकेंड है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। थर्ड है टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट इश्यूज इन स्टूडेंट्स। और फोर्थ है टू ट्रेन स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन नेचर, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ईवीएस, क्योंकि हमें बच्चों में जागरूकता फैलानी है अपने एनवायरनमेंट के बारे में। अपने जैसे कि कोई प्लांट से कहीं कोई डस्ट हो रही है, जब अपने एनवायरनमेंट को साफ कैसे रख सकें। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे तरीकों से कैसे एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चों को ईवीएस कैसे पढ़ा रहे हैं। ईवीएस पढ़ाने का हमारा यही मोटिव है कि हम अपना जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में हम बच्चों को पढ़ा सके, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो अब ये आपके कॉस्ट टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी क्लास, तो आपके यहाँ ईवीएस की पेडोलॉजी कंप्लीट होती है। कल आपकी होगी मैथ्स की पेडोलॉजी या फिर इंग्लिश की पेडोलॉजी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर वीडियो।